नमस्कार, मैं अरविंद सर। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। कल के वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 11, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा। यहाँ पर हम लोग LHS को ले लेंगे। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति की किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको सीधा डायरेक्ट कोई फार्मूला और हिंट ना समझ में आए तो हम सारे स्टेप को साइन और कास में चेंज कर लेते हैं। जैसे कोसेक थीटा के स्थान पर 1/साइन थीटा, कॉट के स्थान पर cos/साइन थीटा, होल स्क्वायर लगा है, लगा रहा। नीचे साइन थीटा दोनों जगह सेम था, अर्थात एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा। जब एलसीएम समान होता है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाता है, डायरेक्ट घट भी जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो डायरेक्ट घट गया, यानी 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर वाले स्टेप का अलग स्क्वायर कर लिया, नीचे वाले स्टेप का अलग स्क्वायर कर लिया। ऊपर वाला स्टेप 2 बार लिखा है, अर्थात ऊपर वाला स्टेप 2 बार लिखा है, अर्थात एक बार हमने 1 माइनस कास थीटा 2 बार लिख लिया। और नीचे साइन स्क्वायर थीटा था तो सर्वसंख्या से हम 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख लिए। जैसे कि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ पर अगर जब हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लोगों ने 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख लिया। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इसको मान लें a, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है, तो इसको हमने लिख लिया a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी। एक में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी लिख लिया। तो 1 माइनस कास थीटा से 1 माइनस कास थीटा कैंसिल हो गया, बचा 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा। यही RHS में हमको लाना था। क्वेश्चन नंबर 12, कास से अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कास से बराबर 2 सेक ए। यहाँ भी हम लोगों ने LHS पार्ट को लिख लिया। LHS पार्ट कास ए बटे 1 प्लस कास थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा, यानी LHS में हमने लिखा कास ए बटे 1 प्लस साइन ए पान कास ए। इस स्टेप में हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। हालांकि LCM से भी लगाया जा सकता है, लेकिन 2 स्टेप होते हैं तो अधिकतर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से लगा देते हैं। कास को कास से किया तो कास स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे का नीचे से किया तो कास ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब कास स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से इसको ओपन कर दिया, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए। नीचे कास 1 प्लस साइन ए लिखा ही है, कास स्क्वायर और साइन स्क्वायर को पास पास में लिख लिया, 1 प्लस 2 साइन ए। यहाँ पर इतना पार्ट जो ये है ये सर्वसंख्या बन गया, ये सर्वसंख्या बन जाता है और इसका मान 1 होता है। ये 1 ऑलरेडी लिखा है, प्लस 2 साइन ए, कास ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो जब 2 कॉमन ले लिए एक एक जोड़ के 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए तो बचा 1, यहाँ से 2 निकल गया तो रह गया साइन बटे कास 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो गया, 2 बटे कास ए, तो 2 तो था 2 ही रहा, 1 बटे कास ए किस में बदल गया,
सेक ए में बदल गया, क्योंकि RHS में यही हम लोगों को लाना था। क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कास ए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम एक बार LHS लेके चलेंगे। 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, हमने जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में समझा था कि अगर कोई डायरेक्ट फार्मूला या कोई हिंट हमें समझ में ना आए तो उस प्रश्न में हम सारे स्टेप को साइन और कास में चेंज कर लेते हैं और हमें कोई ना कोई रास्ता दिख जाता है। 1 प्लस सेक ए का होता है 1 अपान कास ए 1 अपान कास ए। यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान लिए और क्रॉस मल्टीप्लाई से जैसा कि हम करते आए हैं, कास ए को 1 से किया तो कास ए, 1 को 1 से किया तो 1, कास ए को 1 से किया तो कास ए बटे 1 अपान कास ए लिखा ही है। दूसरे स्टेप से चौथा स्टेप कैंसिल हो जाता है, एक का कोई मतलब नहीं बनता है, तो रह गया 1 प्लस कास ए। इसी प्रकार से हमने प्रयास किया लेकिन LHS लेके चले, RHS नहीं आया, तो अगली बार में हम RHS लेके चलेंगे। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कास ए। साइन स्क्वायर ए को जैसे कि पिछले क्वेश्चन में अभी हमने समझा था सबका से कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, और यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर ए का मान निकालते हैं तो आता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए के स्थान पे हमने 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख दिया, नीचे 1 माइनस कास ए है ही। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको अगर ए स्क्वायर मान लो, इसको बी स्क्वायर मान लो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसा। तो एक बार एक ब्रैकेट में लिख दिया गया 1 माइनस कास ए 1 प्लस कास ए, नीचे 1 माइनस कास ए है, 1 माइनस कास ए से 1 माइनस कास ए कैंसिल हो गया, 1 माइनस कास ए रह गया। LHS RHS दोनों बराबर आ गए। इस प्रकार से LHS RHS दोनों इक्वल दिखा गए। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन अगर होता है तो उसमें मैक्सिमम LHS लेके चलते हैं, RHS ले आते हैं, RHS लेके चलते हैं, LHS ले आते हैं। जब दोनों तरीके से सॉल्व नहीं होता है तो LHS RHS दोनों को बराबर दिखा देते हैं, जैसे कि इस प्रश्न में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, कास ए माइनस साइन ए प्लस 1, कास ए प्लस साइन ए माइनस 1, कोसेक ए प्लस कॉट ए लेकर आना है। LHS ले लिए, कास ए माइनस साइन ए प्लस 1, कास ए प्लस साइन ए माइनस 1, अंश और हर को साइन ए से भाग देने पर, तो अंश और हर दोनों को साइन ए से भाग दे दिया। कास बटे साइन, साइन बटे साइन, 1 बटे साइन, सब कहीं सब साइन लिख लिया। साइन से साइन कैंसिल होता था जहाँ जहाँ, वहाँ पर हमने कट कर दिया, तो देखिए क्या रह जाता है, कास अपान साइन काट हो गया और 1 अपान साइन कोसेक हो गया, और एक कट के माइनस का 1 बचा तो इसको बाहर लिख लिया। ठीक इसी प्रकार से काट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन में हिंट दी रहती है, ठीक है, कि यहाँ पर आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती हैं, हम साइड में लिखकर आपको दिखा रहे हैं। एक होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, दूसरी कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पर जैसा कि हमको ऊपर हमने देखा कि हमको लाना क्या है, कोसेक और काट में संबंध लाना है, इसलिए यहाँ पर हम वही आइडेंटिटी रखेंगे जो कोसेक और काट में है, और इस 1 के स्थान पे हमने कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर ए लिख दिया। नीचे का जो स्टेप है उसको वैसे ही लिखा रहने दिया। काट प्लस कोसेक, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा व्यवहार हो रहा है, इसलिए अगले स्टेप में हमने एक ब्रैकेट में कोसेक प्लस काट, कोसेक माइनस काट लिख लिया। अब कोसेक प्लस काट दोनों जगह कॉमन था, तो इसको हम लोगों ने बाहर ले लिया। जब यहाँ से कोसेक प्लस काट निकल गया तो रह गया 1, यहाँ से ये स्टेप निकल गया तो यहाँ पर रह गया कोसेक माइनस काट, तो चूंकि आगे माइनस लगा था तो माइनस कोसेक हो गया और माइनस माइनस प्लस काट आ गया।
नीचे के स्टेप से जब हम लोग मिला रहे हैं तो नीचे देखिए 1 के आगे प्लस तो यहाँ भी प्लस, कॉट के आगे प्लस यहाँ भी कॉट के आगे प्लस, कोसेक के आगे माइनस तो कोसेक के आगे माइनस, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल साइन समान अगर है तो ऊपर का स्टेप नीचे के स्टेप से कैंसिल हो गया और बचा क्या, कोसेक के प्लस काटे, जो कि आरएचएस में यही हमको लाना था। क्वेश्चन नंबर 15, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर tan थीटा को लाना है। हमने LHS पार्ट लिख लिया, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। अब ऊपर वाले स्टेप में हम लोगों ने साइन कॉमन ले लिया, जब साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ से साइन निकल गया तो यहाँ रह गया 1, यहाँ साइन थे 3, जब एक साइन निकल गया तो रह गए 2 यानी 2 साइन स्क्वायर। बिल्कुल इसी प्रकार नीचे से कास कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर साइन और कॉस ये दोनों स्टेप मिलकर क्या बन गया, tan। यहाँ 1 बाहर माइनस 2 तो लिखा ही है। अब जैसा कि हम इतनी बार पढ़ते आ रहे हैं कि हम साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 तो लिखा ही था, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख दिया। अगले नीचे जो लिखा है वैसे सेम टू सेम लिखा रहा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दिया 1, जब 2 से गुणा किया तो 2 एक कम 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा, ये आ गया। 2 से जब 1 निकल गया, ठीक है, माइनस के 2 से जब प्लस का 1 निकला तो माइनस का 1 रह गया, जो कि यहाँ लिखा है। 2 कास स्क्वायर थीटा को आगे लिख लिया क्योंकि प्लस का स्टेप आगे ज़्यादातर लिखा जाता है, तो 2 कास स्क्वायर थीटा आगे लिख लिया और 2 से जब माइनस के 2 से प्लस का 1 निकला तो माइनस का 1 आया, जिसको पीछे लिख लिया। अब देखते हैं तो हमको ऊपर और नीचे का स्टेप सेम दिखाई देता और इसको हमने इससे कैंसिल आउट कर दिया और हमारे पास रह गया tan थीटा, जो कि आरएचएस में लाना था। क्वेश्चन नंबर 16, कोसेके माइनस साइने सेके माइनस कासे बराबर 1/tan a प्लस कॉट ए। यहाँ भी हम लोगों ने LHS पार्ट ले लिया और कोशिश करेंगे कि जितने भी स्टेप हैं चेंज होने वाले उनको साइन कास में चेंज कर लें। यहाँ पर हमने कोसेक को 1/साइन लिख लिया, यहाँ पर साइन ऑलरेडी है, सेक को 1/कास लिख लिया, यहाँ पर कास ऑलरेडी है। अब यहाँ पर हम लोग कैंची का गुणा कर लेंगे, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चनों में करते आए हैं। साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर, 1 को 1 से किया तो 1 ही रहा, 1 को साइन से किया तो नीचे साइन आ गया। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कास स्क्वायर 1 और कास नीचे आ गया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो समसंख्या होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए का मान होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और अगर कास स्क्वायर ए की बात करें तो इसका मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जिसका मान निकालना होता है उसको LHS में रखो, दूसरे को RHS में भेज दो, ठीक है। इस प्रकार साइन स्क्वायर के स्थान पे 1 माइनस कास स्क्वायर लिखा जा सकता है, कास स्क्वायर के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जब हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर देखा तो इसके स्थान पे हमने कास स्क्वायर लिख लिया, 1 माइनस कास स्क्वायर के स्थान पर साइन स्क्वायर लिख लिया। एक कास से एक कास कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया और रह गया हमारे पास साइन ए इंटू कास से रह गया, जो कि RHS में नहीं आ रहा। तो अब अगले बार स्टेप में हम लोग RHS वाले स्टेप को उठा लेते हैं, 1/tan a प्लस काट ए। यहाँ भी हम tan a को साइन बटे कास और कास बटे साइन लिख लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर आ गया, कास को कास से किया तो कास स्क्वायर आ गया, बटे में दोनों थे तो साइन ए इंटू कास से आ गया, तो बटे के बटे में था तो ये सबसे ऊपर चला गया। इस प्रकार से हमने देखा जो यहाँ पर ये लिखा है ये तो आइडेंटिटी होती है, जैसा कि ऊपर हमने समझा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1 होता, तो इसके स्थान पे हम लोगों ने 1 रख दिया। जब हर में 1 आ गया तो उसका कोई मतलब नहीं रहा, अर्थात हमारे पास आंसर आया साइन ए इंटू कास ए। ये LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। क्वेश्चन नंबर 17, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए 1 माइनस tan ए 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। यहाँ LHS MHS और RHS दिया गया है, एक बार हम LHS को लेकर चलेंगे और RHS को ले आएंगे, अगली बार MHS को लेकर चलेंगे और RHS ले आएंगे।
तो हम लोगों ने LHS लिख लिया 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोगों ने आइडेंटिटी अभी पीछे पढ़ी थी, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए, यानी जहाँ कोसेक स्क्वायर ए लिखा है, ठीक है, 1 + cot स्क्वायर ए लिखा है, वहाँ पर हम कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी सबसंख्या होती है वहाँ पर 1 + tan स्क्वायर के स्थान पे हम सेक स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर के स्थान पर कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर कर लिया जो कि होता है, और कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर कर लिया। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि चौथे नंबर पे होता बटे के बटे पहले नंबर पे जाता है, तीसरे नंबर वाला दूसरे नंबर के पास आता। तो इस प्रकार से मिल गया हमको sin स्क्वायर ए / cos स्क्वायर ए, और sin स्क्वायर ए / cos स्क्वायर ए होता है tan, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसे हो जाएगा tan स्क्वायर ए, जो कि RHS में हमको लाना था। और अगले पार्ट में हम लोग उठाते हैं MHS को, देखते हैं। 1 - tan ए 1 - cot ए का होल स्क्वायर लिखा है, तो ठीक है 1 - tan ए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, काट को tan में बदल लिए। काट का मतलब होता है 1/tan होता है, तो लिख लिया गया। अब यहाँ पर हम लोग जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ 1 मान लिया, कैंची का गुणा किया तो tan माइनस का 1, देखिए tan तो tan आ गया, ये माइनस का 1, और नीचे tan है तो tan नीचे आ गया। क्योंकि स्क्वायर था तो ऊपर वाले स्टेप का अलग स्क्वायर, नीचे वाले स्टेप का अलग स्क्वायर कर लिया। जो बटे के बटे में था तो ये बटे के बटे में तीसरे नंबर पे था तो ये पहले नंबर पे पहुंच गया, और tan स्क्वायर हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिया। अब स्क्वायर अगर लगा है दोनों स्टेप में तो माइनस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस कॉमन लेंगे तो भी वो प्लस में हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, tan ए के आगे प्लस लगा लिया और -1 के आगे माइनस लगा के इसको पीछे भर लिख लिया और दिखा दिया कि माइनस कॉमन है। अगर हमने माइनस कॉमन लिया होगा भी तो यहाँ पर tan के आगे से माइनस निकल के आया, ठीक है, तो चूंकि स्क्वायर था तो उसकी वजह से प्लस हो गया, तो tan के आगे आ गया प्लस और 1 के आगे आ गया माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर साइन बदल जाते हैं। और देखा कि ऊपर का स्टेप और नीचे का स्टेप सेम है, इसलिए ये इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया tan स्क्वायर ए, जो कि RHS में लाना था। क्वेश्चन नंबर 18, यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस साइन थीटा = n है तो सिद्ध कीजिए m² - n² बराबर 4√mn। LHS यहाँ पर ले लिए, m² - n², यानी कि सीधा सा फार्मूला है m + n m - n। m के स्थान पे m का मान रखा तो tan थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस लगा लिया, n के स्थान पर tan थीटा माइनस साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा, और माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया तो यहाँ पर माइनस आ गया, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, तो यहाँ पर tan और tan कैंसिल हो गया। इस प्रकार यहाँ से हमारे पास आया tan मिलके हो गया 2 tan, यहाँ पर साइन और साइन मिलके हो गया 2 साइन, तो 2 दूना 4 tan थीटा और साइन थीटा। इस प्रकार से हमारे पास आ गया tan थीटा और साइन थीटा। RHS में देखते हैं, RHS में हम लोगों ने कि 4√m और n है 4, tan के स्थान पर m के स्थान पर tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो चूंकि देखिए तो a + b a - b लिखा है, इसलिए बन गया क्या, tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमने tan को बदल दिया किसमें, साइन स्क्वायर अपान cos स्क्वायर थीटा में, और माइनस का साइन स्क्वायर लिखा ही है यहाँ पर, तो अगर साइन ऊपर से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1/cos, जो लिखा 1/cos, और यहाँ से साइन निकल गया तो आ गया माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कैंची का गुणा कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ऊपर वाले का अलग स्क्वायर लगा लो, नीचे वाले का अलग स्क्वायर लगा लो, तो नीचे cos स्क्वायर का निकल के बाहर क्या आ गया, cos थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर बाहर आया तो हो गया साइन थीटा, यहाँ से cos स्क्वायर बाहर आया तो आ गया cos थीटा, तो साइन थीटा बटे cos थीटा का मान हो जाता है tan, और 1 - साइन स्क्वायर के स्थान पे हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का जब वर्गमूल निकला तो आ गया साइन थीटा। इस प्रकार से हमको 4 tan थीटा × साइन थीटा आ गया, जो कि LHS और RHS दोनों की मान बराबर आ गए। यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 19, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a
बराबर है, ए का मान 0 है, 30, 45 या 60 में से कौन सा होगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कास ए, 2 साइन ए। साइन ए को इस पार लेकर चले आए और हम लोगों ने देखा साइन ए कॉमन है, तो क्या मिला, कास ए माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर एक नियम ये होता है कि अगर ए बी का मान 0 है तो ए का मान 0 होगा, बी का मान 0 होगा, अथवा बी का मान 0 होगा, या फिर ए बराबर 0 और बी बराबर 0, दोनों 0 होंगे। तो एक बार हम लोगों ने क्या किया कि इतने स्टेप को 0 के बराबर कर लिया, तो 2 साइन ए बराबर 0, तो साइन ए बराबर 0। अब हम लोग साइन की टेबल में देखेंगे, साइन की टेबल में देखेंगे कि 0 मान कितने का होता है, तो साइन की टेबल में साइन 0 का मान 0 होता है, अर्थात साइन साइन हट गया और ए बराबर 0 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से अगली बार हम लोग 1 माइनस कास थीटा माइनस 1 को 0 के बराबर लिख लिए, 1 को इस पार लेकर चले गए। अब कास की टेबल में देखेंगे कि 1 मान कितने का होता है, तो वहाँ पर पता चला कि कास 1 मान 0 का होता है, अर्थात फिर से ए बराबर 0 डिग्री आ गया। अतः इस प्रकार ऊपर के जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न के अनुसार विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। इस प्रश्न का दूसरा मेथड ये है कि आप सीधे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। 0 मान रखकर देख लीजिए कि क्या LHS RHS बराबर आ रहा है, 30 रखकर देख लीजिए, जिस वैल्यू पर LHS RHS बराबर आ जाएंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर, तो साइन क्यू एंड कास क्यू और कास क्यू के मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज इस प्रश्न में बना हुआ है, ठीक है, जिसमें क्यू पी ओ में पी कोण समकोण है, जैसा कि प्रश्न में बोला गया कि पी कोण समकोण है, तो पी कोण समकोण है, और ओपी तो ओपी का मान 7, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू से पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ओ क्यू का स्क्वायर यानी ओ क्यू का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर क्यू लिखा है, यानी कि क्यू के अनुसार अगर हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं अर्थात हल कर रहे हैं, तो क्यू के सामने वाली लंब हो जाएगी भुजा, और ये हो जाएगी आधार, ये हो जाएगी कर्ण, और ये तो लंब है ही, अर्थात यहाँ पर ओ क्यू का स्क्वायर यानी ओ क्यू कर्ण का स्क्वायर, ओ पी यानी लंब का स्क्वायर, पी क्यू यानी आधार का स्क्वायर। यहाँ पर हमको एक हिंट दी गई थी, ओ क्यू का जो मान है अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू के स्थान पर हम लोगों ने 1 प्लस पी क्यू का मान रख दिया, जो कि स्क्वायर में आ गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, इधर का सेम टू ऐसा लिखा रहा। यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा, तो यानी ए के स्थान पे 1 काम कर रहा था तो 1 का स्क्वायर, बी के स्थान पर पी क्यू काम कर रहा था तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 1 है तो 1 है, और बी के स्थान पर पी क्यू तो 2pq आ गया। अब देखिए पी क्यू से कैंसिल हो गया। OP का मान हम लोगों को दिया गया है, OP का मान हम लोगों को 7 दिया गया है तो 7 रख दिया, और यहाँ पर आ गया 7 सता 49, ठीक है, 7 सता 49। यहाँ पर एक स्टेप हम समझा देते हैं, तो आ गया 1 प्लस 2pq बराबर 49, तो pq यानी 2pq बराबर 49 माइनस 1 यानी 2pq बराबर 48, तो pq बराबर आ जाएगा 48/2 यानी कि 24। इस प्रकार से हमको PQ का मान मिल गया 24, और OQ का मान हमको निकालना है, OQ का मान हमको निकालना है, तो जैसा कि यहाँ हमको पता है, ठीक, PQ का मान आया है 24, 24 को जब इस पार लेकर यहाँ पर देखिए PQ का मान आया है 24, तो PQ का मान 24 प्लस 1 कितना आ जाएगा 25, अर्थात OQ का मान हमको कितना मिल जाएगा 25। इस प्रकार से हमको इसका मान मिल गया 25 और इसका मान मिल गया 24, और ये ऑलरेडी 7 हमको दिया गया था। अब हमको जैसा कि यहाँ नीचे भी स्पष्ट किया गया है कि OQ बराबर 1 प्लस PQ है, PQ का मान 24 है, 24 का मान रखेंगे और एक ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, OQ का मान 25 आ जाएगा। अतः साइन क्यू का मान निकालना था, तो साइन क्यू का मान होता है अर्थात लंब बटे कर्ण, लंब का मान यहाँ पर कितना है 7 और कर्ण का मान कितना आया है 25, तो आ जाएगा 7/25, और कास क्यू का मान निकालना तो आधार बटे कर्ण यानी आधार का मान है 24, 24/25। इस चैप्टर के अर्थात त्रिकोणमिति के
20 बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको हल कराए हैं। इस प्रश्न को बार बार आप समझने का प्रयास करिए। या तो इसी में से कोई क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, या फिर इसी आधार पर आपको प्रश्न मिल जाएंगे। प्रश्नों को बार बार आप प्रैक्टिस करिए। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन का नंबर हमें लिखकर भेज दीजिए। हम उसे डाउट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे, पुनः पूरा प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम के पहले पहले आपको हर चैप्टर से 15, 20 या मैक्सिमम 25 क्वेश्चन आपको लॉन्ग हल करा दें। इसी प्रकार से अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप एग्जाम के पहले जितनी बार आप डाउट क्लियर करना चाहें बार बार पूछेंगे, मैं बार बार एक्सप्लेन करूँगा। धन्यवाद।